रूप चतुर्दशी। आप सभी को रूप चतुर्दशी की, नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत छोटी दीपावली की बधाई हो। संपूर्ण भारतवासियों को, देश विदेश में विराजमान सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत बधाई। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की सुंदर चतुर्दशी तिथि, जिसके अंतर्गत अपन सब बाबा देव अधिदेव महादेव के पावन चरणों का रस साधन करते हुए सुंदर आनंद में रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली के पूजन का महत्व समझे। कल कथा में वर्णन किया था, अपन सबने श्रवण किया। रूप चतुर्दशी के दिन, उस नरक चतुर्दशी के दिन महाराज जो हमारी पूजन का विधान है, लक्ष्मी को प्राप्त करने का, इसलिए कहते हैं यह छोटी दीपावली है, यम के द्वार पर से भी बचाने वाली दीपावली, नरक से बचाने वाली दीपावली। कल धनतेरस का पूजन करा, आज रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी का वर्णन किया महाराज। कल आप सभी ने जो पाटे पर पूजन करी है, चौरंग पर पाटे पर जो आपने पूजन जमाई थी, चांदी के सिक्के में मौली लपेटी थी, सिक्के में मौली लपेटी थी, उसको थाली में रखा था। वही स्थान पर वो थाली अगर आपने उठाकर अंदर रख ली हो या कहीं पर विराजमान कर दी हो, उस थाली को कहीं विराजमान कर दिया हो, तो आज फिर पुनः वही थाली वापिस सुंदर गोबर से लीप कर या जल से उसको पोंछकर वहां पाटा रखें, चौरंग रखें, चौकी रखें महाराज। उस पर वापिस पुनः लाल वस्त्र बिछाकर थाली को वापिस वही रखें। आज जो दिए लगना है, आज जो दीप लगना है महाराज, एक दिया आटे का चौमुखी, 4 बत्ती का दीप लगाएं। उसमें चाहे तो सरसों का तेल डाल लें, तिल्ली का तेल डाल लें, चाहे तो उसमें मीठा तेल डाल लें, और 4 बत्ती उसमें होना चाहिए थोड़ी सी पीली सरसों। अगर पीली सरसों हो तो पीली सरसों, नहीं हो तो काली सरसों उस दीप के अंदर डाल दें महाराज। एक घी का दीप लगाएं। दीप जो कलदार रखे हैं, लक्ष्मी जी का जहां पूजन कर रहे हो, लक्ष्मी जी का सीधा हाथ घी का दिया होना चाहिए। तो आपका कौन सा हाथ हो गया? उल्टा हाथ। लक्ष्मी जी का उल्टा हाथ वहां पर रखो चौमुखी दीप, और महाराज जल का छींटा देकर उन जो सिक्के रखे हैं, जो लक्ष्मी जी रखी है, भगवान का जहां पूजन कर रहे हो, उस पर जल का छींटा देकर सुंदर भाव से माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर, गणेश जी का स्मरण कर कर आप भाव से महाराज जल का छींटा देकर सुंदर वस्त्र अर्थात मौली, कलेवा जो भी आपके पास में हो समर्पित कर कर भाव से रौली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, जो भी सामग्री पूजन का साहित्य आपके पास में है, वो उन कलदारों पर, माता लक्ष्मी पर समर्पित करो। 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ उस पर समर्पित करो महाराज। माता लक्ष्मी को मीठे का भोग लगा दें, और भोग लगाने के बाद में माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर सुंदर जो चौमुखी दिया आपने बनाया है, उसको तो वहीं रखे रहने दें। जो घृत का दिया बनाया है, घी का जो दीप लगाया है आपने 1 बत्ती का, उसमें 4 बत्ती नहीं होना चाहिए, बस केवल जो तेल का दीप लगेगा वो 4 बत्ती का, घी का दीप 1 बत्ती का, उस 1 बत्ती के दीप को लेकर माता लक्ष्मी जी की आरती करें। माता लक्ष्मी की आरती, और माता लक्ष्मी की आरती कर कर, उनका अनुमोदन कर कर, उनको प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर
जब दीप को रख दें तब माता लक्ष्मी के सम्मुख में अपनी झोली को पसार कर प्रणाम करें। माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे मां, आप रूप की देने वाली हो, आप नरक के भोग से छुड़ाने वाली हो। हे मां, आज भगवान नारायण के साथ आप हमारे यहाँ सदा के लिए विराजमान हो। अपने इष्ट देव, अपने कुल देव, अपने पितृदेव का स्मरण, नमन करें, प्रणाम करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से, हे मां, ये आपकी ही कृपा है जो आज आप मेरे घर में आई हो। ये आप ही की कृपा है जो मैं आपकी सेवा कर रही हूं, पूजन कर रही हूं, अर्चना कर रही हूं। माता को हो सके लाल पुष्प उन सिक्कों पर, पाइन पर जो पूजन करी है उस पर समर्पित महाराज। प्रणाम करने के बाद घी का दीप वहीं रखें और जो चौमुखी दिया है, दीप है, उसको उठाएं। पूरे घर में घुमाने के बाद में सारे द्वार खोल दीजिए और सारे घर में घुमाने के बाद में जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के बीचों बीच उस दीप को रख दीजिए। प्रणाम करिए, वापिस आ जाइए। महाराज, द्वार थोड़ी देर खुले रखिएगा और माता लक्ष्मी का स्मरण करिएगा, माँ को प्रणाम करिएगा। भाव से, आनंद से आज अपन सबने सुंदर भाव से रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी के महत्व को जाना है। कल कथा में वर्णन किया था, अपन सबने श्रवण किया कि धन्वंतरी जी प्रकट होते हैं, साथ में उनके हाथ में शंख है, चक्र है, सुंदर औषधियां हैं और औषधि के साथ में एक कलश जो भरा हुआ है वो अमृत का है। और उस अमृत के कलश को देवताओं के नजदीक में लेकर जाना, देवताओं के पास में जाकर देना, उस अमृत के कलश को प्रदान करना। और अगर धन्वंतरी भगवान का अवतरण हुआ है तो धन्वंतरी भगवान विष्णु का ही एक अंश हो, जो अमृत औषधियों को देने वाले हैं, कोई साधारण से नहीं। महाराज, अमृत औषधियों को प्रदान। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि हमारा हृदय भी एक अमृत का कलश है और इस अमृत के कलश में स्वयं अमृत भरा हुआ है। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम अमृत भरा हुआ है। और जब नाम अमृत जो भरा हुआ है, नाम अमृत जो हमारे पास में है, भगवान के नाम का जो अमृत है उसका भी तो हम प्रयोग कर सकते। 33 कोटि देवता धन्वंतरी जी के द्वारा प्राप्त हुए उस अमृत कलश का पान कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी भगवान के द्वारा जो हृदय रूपी अमृत कलश है, जिसमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भवानी का नाम, हमारे सदगुरु का नाम, नारायण का नाम इस कलश के अंदर भरा हुआ है, और उस कलश का हम क्यों ना प्रयोग करें। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आप भगवान का स्मरण अमृत रूपी कलश के रूप में कर सकते। भगवान विष्णु स्वयं उस किसान को समझाते हुए कहते हैं कि आप धनतेरस का पूजन इस विधान से करिए। द्वितीय स्वरूप में, द्वितीय क्रम में भगवान धनतेरस के पूजन का तो महत्व बताए, साथ में
हमारे यहाँ जो छोटी दीपावली के पूजन का जो महत्व है, छोटी दिवाली के पूजन की जो प्रधानता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि ये छोटी दीपावली है। अमावस्या के एक दिन पहले, रूप चतुर्दशी के दिन, या आप नरक चतुर्दशी के दिन हम जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हम जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवत चरणारविंद का रसस्वादन ग्रहण कर रहे हैं, उसका एक आनंद सुख, उसके भक्ति का सुख एक अलग। महाराज क्यों कहते हैं कि छोटी दीपावली को नरक चौदस, नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? कि कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है वो नरक चतुर्दशी कहलाती है। उसका कारण क्या है? हम सब तो हमेशा सुनते रहे कि ये नरक चतुर्दशी है। घर के बच्चे भी हमसे पूछेंगे, माँ नरक चतुर्दशी का मतलब क्या है? तो एक भाषा में तो अभी आशीष जी ने कहा कि नरकासुर का संहार किया भगवान ने, इसलिए नरक चतुर्दशी का वर्णन है। केवल एक नरकासुर का संहार करने पर नरक चतुर्दशी का महत्व वर्णन हो, पर हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण हमें जो वर्णन करते हैं महाराज, एक सुंदर नगरी में रांतिदेव नामक का एक राजा निवास कर रहा है। बड़ा सुंदर भाव है महाराज उस रांतिदेव।